Hello everyone, I hope you all are fine. I am Priyanka, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the next topic of credit rating in corporate governance. So let us begin with the topic. This video covers the topic credit rating process. So let us begin with the meaning. Credit rating is an indicator of current opinion on the future ability and legal obligation of the issuer to make timely payment of principal and interest on time. Credit rating is an evaluation which is done by the credit rating agency of the debtor's ability to pay back the debts on time. क्रेडिट रेटिंग एक इंडिकेटर होगा, करंट ओपिनियन होगा ऑन द फ्यूचर एबिलिटी एंड लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द इशूअर, सो दैट ये चेकआउट करना कि जो कंपनी है क्या वो अपने डेट्स को टाइमली पे कर पाएगी या नहीं. सो क्रेडिट रेटिंग मीन्स इवैल्यूएशन करना डेटर्स की एबिलिटी को बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कि क्या डेटर्स अपने डेट्स को पे बैक करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं. सो इन दिस वीडियो हम स्टडी करेंगे कि क्रेडिट रेटिंग की प्रोसेस क्या है. प्रोसेस मीन्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द क्रेडिट रेटिंग. सो क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा. फर्स्ट कम्स रिक्वेस्ट फॉर रेटिंग बाय एन इशूअर कंपनी. The credit rating process generally begins with an entity requesting to the credit agency to undertake a credit analysis. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इशूअर कंपनी है वो क्रेडिट रेटिंग को रिक्वेस्ट करेगी फॉर डूइंग द क्रेडिट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़ और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी. तभी क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिगिन होगा. सो सबसे पहले जो क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस है उसके लिए इशूअर कंपनी को रिक्वेस्ट करनी होगी किसे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, सो दैट कि वो क्रेडिट एनालिसिस कर पाए कंपनी का. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस का, रिक्वेस्ट फॉर रेटिंग बाय एन इशूअर कंपनी. जो एक इशूअर कंपनी है वो रिक्वेस्ट करेगी टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सो दैट कि जो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो क्रेडिट एनालिसिस करे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का कंपनी के. नेक्स्ट कम्स साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट. Next, second step in the credit rating process is signing of an agreement. An agreement is entered into between the rating agency and the issuer company. The agreement spells out the terms of the rating assignment. एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन इशूअर कंपनी एंड रेटिंग एजेंसी. एग्रीमेंट होगा तो ही प्रोसेस बिगिन होगी, क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस होगा तो ही. सो एग्रीमेंट में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगी कि कंपनी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग होगी बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, किस कॉस्ट पे होगी क्रेडिट रेटिंग कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स की, एंड कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंसीडर होंगे एट द टाइम ऑफ क्रेडिट रेटिंग. सो डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंडीशंस मेंशन होंगी एग्रीमेंट में, एंड एग्रीमेंट किन दो पार्टीज़ में होगा, इशूअर कंपनी में एंड रेटिंग एजेंसी में. नेक्स्ट कम्स थर्ड स्टेप इन द क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस इज़ forming a rating team. A team is formed with professionally qualified analysts who are well versed with the working of the particular industry in which the requesting company operates. The team visits the company and make inspections of the operations. सो एक रेटिंग टीम फॉर्म होगी जिसमें सभी प्रोफेशनली क्वालिफाइड मेंबर्स होंगे जिनके पास कंप्लीट नॉलेज होगी रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. एंड ये टीम कंपनी को विज़िट करेगी एंड इंस्पेक्शंस कंडक्ट करेगी ऑन द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. तो थर्ड मेन स्टेप क्या होगा क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस का, एक रेटिंग टीम की फॉर्मुलेशन होगी जिसमें सभी प्रोफेशनली क्वालिफाइड मेंबर्स होंगे जिनको कंप्लीट नॉलेज होगी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. नेक्स्ट
collecting and analyzing the information. The rating team obtains the requisite information from the client company. It analyzes and interprets the information appropriately. Expert members of the team refine criteria and benchmarks proactively, taking into account the changes in the marketing environment. ये रेटिंग टीम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे फ्रॉम द क्लाइंट और इशूअर एजेंसी. रेटिंग टीम अप्रोप्रिएटली उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगी, इंटरप्रेट करेगी. एंड जो रेटिंग टीम के एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे वो क्राइटेरिया एंड बेंचमार्क सेट करेंगे. बेंचमार्क मीन्स स्टैंडर्ड सेट करेंगे फॉर रेटिंग एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट के चेंजेस को भी कंसीडर करेंगे. So the team conducts meetings with the different levels of management, including the chief executive officer, and the team also conducts meetings as well as consults with the backup team, which has collected company's information from other sources and prepares the report. टीम मीटिंग्स भी कंडक्ट करेंगी विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. एंड रेटिंग टीम कंपनी की टीम के साथ भी कंसल्ट करेगी एंड कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनसे कलेक्ट करेगी एंड एट लास्ट प्रिपेयर करेगी एक रिपोर्ट. नेक्स्ट कम्स प्रिपरेशन ऑफ रेटिंग रिपोर्ट. सो एट दिस स्टेप रेटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी. The team forward its report to the internal committee consisting of senior executives of credit rating agency. An open discussion between the team members and internal committee has taken place to arrive at a rating. इस स्टेप में जो रेटिंग टीम है वो अपनी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करेगी एंड फॉरवर्ड करेगी टू द इंटरनल कमिटी, जिसमें रेटिंग एजेंसी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होंगे. फिर एक ओपन डिस्कशन होगी बिटवीन टीम मेंबर्स एंड इंटरनल कमिटी टू डिसाइड द रेटिंग. एंड देन the ratings are placed before an external committee consisting of respected and eminent people unconnected with the credit rating agency to avoid biasness. एंड फिर एक ओपन डिस्कशन होगी बिटवीन द टीम मेंबर्स एंड इंटरनल कमिटी टू डिसाइड द रेटिंग. फिर वो रेटिंग एक एक्सटर्नल कमिटी के सामने प्रेजेंट की जाएगी, जिसमें कुछ रिस्पेक्टेड एंड एमिनेंट पर्सन्स होंगे जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कनेक्टेड नहीं होंगे, सो दैट कि जो इंटरनल कमिटी है वो बायसनेस ना कर पाए. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द बायसनेस और पार्शियलिटी, जो रेटिंग होगी वो एक्सटर्नल कमिटी के सामने प्रेजेंटेड होगी in order to avoid biasness. Next, communicating rating to company. The decision of the external committee is communicated to the company as a final decision. The company may volunteer any further information at this point which could affect the rating. The information is passed on to the external committee again for changes in the previous rating. So next, sixth step in the credit rating process is communicating the rating to the company. इस स्टेप में जो डिसीज़न होगा एक्सटर्नल कमिटी का वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू द कंपनी एज अ फाइनल डिसीज़न. सो कंपनी को अगर लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो नहीं पता एक्सटर्नल कमिटी को बट उसका इफ़ेक्ट हो सकता है रेटिंग पे, तो वो उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगी टू द एक्सटर्नल कमिटी सो दैट कि रेटिंग में कुछ चेंजेस पॉसिबल हो पाएँ बाय द एक्सटर्नल कमिटी. सो एट दिस स्टेप जो फाइनल डिसीज़न होगा एक्सटर्नल कमिटी का उसको कम्युनिकेट किया जाएगा टू द कंपनी कंसर्न्ड. नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग रिव्यूज़. Consistent with its goal of forward-looking, timely and credible credit rating, a credit rating agency maintains surveillance on an ongoing basis and at least annually of its outstanding credit ratings.
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस का? एट लास्ट जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को। इट मीन्स टाइम टू टाइम कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स का क्रेडिट एनालिसिस होगा, सो दैट कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो टाइम टू टाइम कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को रिव्यू कर पाए। सो एट लास्ट क्रेडिट रेटिंग रिव्यूज़ होंगे बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। So these all are the steps that are involved in the credit rating process. First is request for rating by an issuer company. Second, signing of an agreement. Third, forming a rating team. Fourth, collecting and analyzing the information. Fifth, preparation of rating report. Sixth, communicating rating to the company. And last, seventh step is credit rating reviews. So I hope the video is clear to you. If you like my video, give comment in the comment box and please subscribe my channel. So thank you so much.